हेलो बच्चों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल विषय के अंतर्गत आज मैं आपको आईटी लिटरेसी की एक्सरसाइज फर्स्ट बताऊंगा। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज। चलिए, इस एक्सरसाइज में सबसे पहला प्रश्न है, एफटीपी का मतलब है। इसका मतलब एफटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसके विकल्प हैं ए फील्ड ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, बी फाइल ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट, सी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 2, इसमें से कौन सा बाहरी मेमोरी नहीं है, यानी कि एक्सटर्नल मेमोरी? तो इसका विकल्प ए पेन ड्राइव, बी डीवीडी, सी जॉयस्टिक और डी सीडी। तो इसका सही आंसर है जॉयस्टिक, क्योंकि पेन ड्राइव, डीवीडी और सीडी ये सभी मेमोरी डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का दिमाग है? विकल्प हैं ए बस, बी सीपीयू, सी मॉनिटर, डी हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्यूटर की मुख्य प्रक्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिलीट की गई फाइल इसमें जाती है। विकल्प ए डेस्कटॉप, बी रिसाइकल बिन, सी कहीं नहीं जाती, डी माई कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर कंप्यूटर से कोई भी फाइल या कोई भी फोल्डर को डिलीट किया जाता है तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक फाइल को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट है। फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है? विकल्प ए कंट्रोल ए, विकल्प बी कंट्रोल सी, विकल्प सी कंट्रोल वाई, विकल्प डी कंट्रोल वी। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी कंट्रोल सी, यानी कि फाइल को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड की सहायता से कंट्रोल और सी का बटन एक साथ दबाएंगे तो फाइल कॉपी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा हार्ड कॉपी डिवाइस है? विकल्प है नंबर 1 प्रिंटर, बी कीबोर्ड, सी जॉयस्टिक और डी स्कैनर। यहाँ पर हार्ड कॉपी डिवाइस की बात की जा रही है, तो हार्ड कॉपी डिवाइस इसमें से प्रिंटर है, विकल्प ए, क्योंकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक और स्कैनर बाकी की ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं और सॉफ्ट कॉपी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक फाइल को प्रिंट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है? ये फाइल को प्रिंट करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है जो कीबोर्ड के द्वारा दी जाती है। तो इसमें विकल्प ए कंट्रोल प्लस एस, विकल्प बी कंट्रोल प्लस सी, विकल्प सी कंट्रोल प्लस वी और विकल्प डी कंट्रोल प्लस पी। तो फाइल को यदि प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट की हो जाती है विकल्प डी कंट्रोल पी, पी से प्रिंट। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए डिवाइस में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो विकल्प ए कीबोर्ड, विकल्प बी प्लॉटर, विकल्प सी प्रिंटर, विकल्प डी मॉडेम। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प ए कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बाकी के जो 3 हैं उसमें से प्लॉटर और प्रिंटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है और मॉडेम इंटरनेट पर काम करने के लिए कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, डिलीट की गई फाइल इसमें जाती है। यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कंप्यूटर से जो फाइल डिलीट की जाती है वो कहाँ चली जाती है। क्वेश्चन विकल्प ए माई कंप्यूटर, विकल्प बी वर्किंग डायरेक्टरी, विकल्प सी रिसाइकल बिन और विकल्प डी सी डी। तो इसका सही आंसर है विकल्प सी रिसाइकल बिन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? क्वेश्चन विकल्प ए बारकोड रीडर, विकल्प बी माइक, विकल्प सी प्लॉटर, विकल्प डी कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि आउटपुट डिवाइस पूछा है तो सही आंसर है इसका विकल्प सी प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो कि बड़े पैमाने पर और हाई क्वालिटी का आउटपुट प्रोवाइड करता है। बाकी इसमें बारकोड रीडर, माइक और कीबोर्ड ये तीनों इनपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन स्टोरेज डिवाइस नहीं है? विकल्प ए प्रिंटर, विकल्प बी वीडियो टेप,
विकल्प सी USB फ्लैश ड्राइव, विकल्प डी मेमोरी कार्ड। तो इसका सही आंसर है विकल्प ए प्रिंटर, क्योंकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, वह स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी इसमें वीडियो टेप, USB फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड ये तीनों के तीनों स्टोरेज डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। कट कमांड करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? कंप्यूटर पर काम करते समय जब भी किसी कंटेंट मैटर या किसी लाइन या किसी वर्ड को कट करना होता है तो उसकी शॉर्टकट की कौन सी होती है? ए Ctrl+C, बी Ctrl+V, सी Ctrl+A, डी Ctrl+X। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी Ctrl+X। एक्स का मतलब यहाँ कट से लिया गया है, इस पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। कई बार हम Ctrl+C को कट समझ लेते हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए होता है और Ctrl+X कट के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 13। एक कंप्यूटर में से क्या होता है? कंप्यूटर किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, किस चीज़ का को मिलकर बना है, यह पूछा गया है। तो विकल्प ए सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम, विकल्प बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, विकल्प सी माउस और कीबोर्ड, विकल्प डी सर्किट डायग्राम। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर के कंप्यूटर का निर्माण होता है। हार्डवेयर कंप्यूटर की सभी भौतिक संसाधन, इनकी उसकी फिजिकल अपीयरेंस हार्डवेयर कहलाते हैं, और कंप्यूटर पर जो भी प्रोग्राम्स रन होते हैं वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। पेस्ट कमांड की शॉर्टकट की क्या होती है? विकल्प ए Ctrl+C, विकल्प बी Ctrl+V, विकल्प सी Ctrl+A और विकल्प डी Ctrl+X। तो इसका सही आंसर है विकल्प बी Ctrl+V, यानी कि किसी भी कंटेंट को, मैटर को जब कट या कॉपी कर दिया जाता है तो उससे किसी जगह पर पेस्ट किया जाता है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की हो जाती है Ctrl+V, Ctrl+P नहीं होती है, क्योंकि Ctrl+P होती है प्रिंट करने की। ठीक है, Ctrl+V। क्वेश्चन नंबर 15। CPU का तात्पर्य होता है? यहाँ पर CPU का पूरा नाम पूछा गया है। CPU का पूरा नाम क्या होता है? विकल्प ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, विकल्प बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, विकल्प डी सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 16। एक बाइट बराबर होता है? विकल्प ए 2 बिट्स, विकल्प बी 4 बिट्स, विकल्प सी 8 बिट्स और विकल्प डी 16 बिट्स। यहाँ पर एक बाइट किसके इक्वल होता है यह पूछा गया है। तो एक बाइट और बिट, बाइट बिट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट, ये सभी डाटा की मेजरमेंट या मेमोरी में डाटा के फीड होने के लिए यूनिट्स होती हैं। तो सबसे छोटी यूनिट्स होती है इसकी बिट, लेकिन यहाँ पूछा गया कि बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो सही आंसर होगा विकल्प सी 8 बिट्स। 8 बिट्स को मिला करके एक बाइट बनता है। क्वेश्चन नंबर 17। एक कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग हैं। 3 मुख्य भाग कौन कौन से? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और तीसरा इसमें पूछा गया है कि तीसरा कौन सा मुख्य भाग है। तो विकल्प ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विकल्प बी सेंट्रल कंप्यूटिंग यूनिट, विकल्प सी सेंट्रल मेमोरी यूनिट और विकल्प डी सेंट्रल प्रिपेयरिंग यूनिट। तो कंप्यूटर के 3 मुख्य भाग होते हैं इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विकल्प ए CPU यानी कि CPU। तो इनपुट यूनिट, CPU, आउटपुट यूनिट, और ये इसी क्रम में भी काम करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे।